3 दिन से आप सतगुरु गरीबदास महाराज की अमृतमय वाणी, परम पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में और परम पूज्य संतों के मुखारविंद से बड़े ही मधुर स्वर लहरी में लय ताल के साथ आप श्रवण कर रहे हैं, जिसका अभी परम पूज्य गुरुदेव जी ने भोग लगाया। नित्य 2 से 4 आपने बड़ी शांति से बैठकर सत्संग श्रवण किया। वैसे तो जीवन का हर क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब किसी संत महापुरुष और गुरुओं के चरणों में बैठकर परमात्मा के चरित्रों का गान, उनकी लीला सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो वो समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया। 3 दिन बड़ी निष्ठा के साथ सेवा, श्रद्धा भाव के साथ सत्संग श्रवण किया और गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम का सुमरण भी आप करते हैं। और जिसके जीवन में सत्संग सेवा सुमरण आ गया, ये तीनों मनुष्य की ढाल बन के रक्षा करते हैं। गुरु के बिना इस जीव का अज्ञान रूपी अंधकार कभी दूर नहीं होता है। गुरु ज्ञान देकर हमें हमारे अंतःकरण में प्रकाश करते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जन बिसरे जाए, जब गोविंद कृपा करी तो गुरु मिलिया आए। हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिले, इसलिए ऐ जीव उनको भूलना मत। तो बिसर क्यों जाता है? क्यों? जब गोविंद कृपा करी, जब परमात्मा जीव पर असीम अनुकंपा करता तो गुरु मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको संसार में ये कहते मिलेंगे कि हम गुरु को खोज रहे हैं, कौन गुरु सही है हम ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास कौन से मापदंड हैं और कौन से जांच के युक्तियां हैं कि आप ये परिपूर्ण करोगे कि ये गुरु हैं? बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि किसे गुरु बनाए। इसका मतलब है आप शिष्य बनने से पहले गुरु बन गए हैं कि हम खोजेंगे गुरु कौन है, हम सिद्ध करेंगे कि उत्तीर्ण करेंगे ये गुरु है। नहीं, मेरा कहने का संतों का भी अनुभव यही है, गुरु मत खोजिए, आप पहले शिष्य बनिए। जब आपके अंदर पात्रता हो जाएगी, आप शिष्य बनकर तैयार हो गए, उस गोविंद की ऐसी कृपा होती है, जीवन में गुरु अपने आप प्रकट हो जाएंगे। When the disciple is ready, the prospect is appear। जब शिष्य तैयार है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। शिष्य को गड्ढा बनना पड़ेगा। गुरु तो झील है और वर्षा होगी आपका गड्ढा भर जाएगा। आपने देखा है, पानी वर्षा होती है, पहाड़ों से लुढ़क के कहाँ जाता है, जहाँ खाइयाँ जहाँ गड्ढे हैं वो भर जाते हैं। पात्रता पैदा करना, शिष्य होने की तैयारी रखना, और बिल्कुल नहीं खोजने पड़ेंगे। क्या होगा? परमात्मा गुरु को भेज देगा, खोजते खोजते तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। खुदा को ढूंढना नहीं पड़ता, खुद को खोना पड़ता है। और हुआ है ऐसा ब्रह्मांड में। ऐसी ऐसी अधिकारी आत्माएं जब इस धरती पर उतरी, उन्होंने वहीं बैठकर पुकारा, रोए, और पूर्ण सद्गुरु उनके जीवन में प्रकट हुए। उनको वही खोज लिया। कैसे खोज लेते हैं? गिरधर जिंदे का रूप शैल वृंदावन के नी, ताई मिले धर्मदास करत हैं बहुत आधीनी।
बांधवगढ़ के धर्मदास जी बहुत ही आचार विचार से सिद्ध महापुरुष थे। वृंदावन में दर्शन करने आए हुए थे और बाह्य पूजा से उनका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो गया था, लेकिन पूर्ण सदगुरु नहीं मिले थे। सदगुरु कबीर साहब ने उनको देख लिया कि ये पात्र है, वृंदावन में ही जिंदे का स्वरूप धर के प्रकट हो गए और चेताया धर्मदास जी को। अब ये बताओ, धर्मदास जी गए कहीं पर? नहीं ना, सदगुरु अपने आप उतर कर आया। कहां पर शिष्य पक चुका है वहीं पे चोट मारेंगे। कैसे? एक प्रमाण दिया सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने। गरीब पत्थर में हीरा चले दम गिरती जाने, लाख लोग पासे खड़े दर से पाषाणे। गरीब जो दम गिरती धातु को देवे तुरंत बताए, या को हीरा दर्श है तावा टाकी लाए। कई जगह 8-10 जगह ये जिक्र आएगा वाणी के अंदर। धमगिरती कहते हैं पहले राजा लोग रखते थे। जब कोयले से बहुत प्रेशर पड़ के दब दब के धरती में कोयले से हीरा बनता है, जब तक वो कच्चा होता तो वहीं रहता है, लेकिन जब हीरा धरती के गर्भ में पक जाता है तो हीरा धरती को नीचे से चीरता हुआ चलने लग जाता है। राजा लोग धरती से हीरे को कैसे निकलवाते थे? धमगर्ती होते हैं, उनकी सेंस इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सक्रिय होती है। वो पहाड़ों पर जाएंगे जहाँ पत्थर होते हैं, जंगलों में जहाँ लकड़ियाँ जल जल के आपस में पेड़ रगड़ खाते हैं, वो जल जाते हैं, कोयला बनता है, धरती में दब जाते हैं, तब हीरा बनता है। तो राजा लोग धमगर्तियों को पहाड़ों पर ले जाते। जब हीरा चलता है धरती में एक आवाज होती है, और लाखों लोग पास खड़े हों, वो आवाज, वो धुन किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन जो धमगर्ती है उनकी श्रवण इंद्री और सेंस इतनी सक्रिय होती है, वो कान लगा के सुनते हैं कि हीरा धरती में कहाँ पर है। फिर पता चलेगा यहाँ पर है, किसी को नहीं पता होगा। तो इतने समय में आगे कितने समय में पहुंच जाएगा, कौन सी दिशा में हीरे की गति चल रही है, तो धमगर्ती उससे उतना आगे फुट गड्ढा खुदवा देंगे। गड्ढा खुदवाएंगे, वो हीरा चलते हुए किस में जाके गिरेगा? गड्ढे में, और फिर उस हीरे को निकाल लेते हैं। जैसे धमगिरती तुरंत बता देता है कि हीरा कहाँ है और वहाँ टाकी लाके निकलवा लेता है। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, बैरागर धमगिरती पावे, चलता हीरा तुरंत लगावे। धमगिरती हीरा को जाने, सतगुर लावे चोट निशाने। नीर सिरहार नीर को पावे, ऐसे सतगुर पद दर्शावे। कहते हैं ऐसे ही जब शिष्य हीरे रूप में पक जाता है तो सतगुरु वहीं जाकर चोट करते हैं, उसको ढूंढ लेंगे। लाखों लोग आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन उन लाखों में से गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेगा। किसी गांव में है, नगर में है, जंगल में है। कैसे बता देगा? जैसे नीर सिरहार होते हैं, धरती में पानी कहाँ पर है, कितने फुट पर है, मीठा है या खारा है। तो अपने गांव में ऐसे बुजुर्ग होते थे, या राजस्थान में भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये बता देते हैं कहाँ ट्यूबवेल या हैंडपंप लगाना चाहिए, कहाँ कुआं खोदना चाहिए, या मीठा पानी निकलेगा या खारा निकलेगा। जब एक साधारण मनुष्य को इतनी सेंस होती है, उनकी बुद्धि सक्रिय होती है, संत तो अगम बुद्धि वाले होते हैं, क्या अपने शिष्य को नहीं पहचान लेंगे? और पहचाना जब सतगुरु गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में प्रकट हुए, उस समय भी संतों की जमात चलती थी और गरीबदास महाराज बैठे रोते थे, अपने सदगुरु को याद करते। और यही फाल्गुन मास का पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, और सदगुरु पेड़ के नीचे बैठे हैं, गैयां चर रही हैं, उनके सखा गैयां चरा रहे हैं और सदगुरु के आंसू झर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब बूढ़े बाबा बन के छुड़ानी धाम में गरीबों के सामने प्रकट हो जाते हैं। गरीबदास महाराज ने दंडवत प्रणाम की और फिर सतगुरु क्या सेवा को बिन ब्याई
बछिया पर हाथ रखा, उसका दूध पिया, पीकर सतगुरु ने अपना शील प्रसाद गरीब बुद्धा को दिया और जैसे पिया समाधि लग गई। अरे संतों का जो प्रसाद है ना, इसकी बड़ी महिमा है। गरीबदास जी को प्रसाद दिया, समाधि लग गई। कल परम पूज्य गुरुदेव जी बता रहे थे, दादू साहब ने जूठी पान की पी ली थी, उनकी समाधि लग गई। मंसूर ने एक जूठी लंबक, एक जूठी लार ही चाटी थी, लेकिन अनलक अनलक की धुन उठी। तो बड़ा महत्व है संतों के इस प्रसाद का। कल गुरुदेव जी मजाक भी कर रहे थे, मेरे को थोड़ी सी चाय दे दी, कहने तू भी पी ले। मैंने कहा जी ये तो थोड़ी सी है। कहने लगे जब एक लार में चोट पड़ सकती है मंसूर जैसे को, एक चाटी थी, तेरे को तो एक घुट दी है। लेकिन हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो सदगुरुदेव जी के सामने प्रकट हुए, समाधि लग गई। गरीबदास महाराज का शरीर वहीं बैठा था, लेकिन सुरती से उड़ा ले गए सतगुरु अपने धाम में। कहाँ पर? सतलोक में। और सोचा ये तो शरीर छोड़ गए, उनके साथी भागे गए, घर वालों को बुलाया, एक ही पुत्र है, रोने लग गए और फिर उनकी अर्थी भी तैयार कर दी। प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। और फिर सतगुरु ने सोचा इनको शरीर का संस्कार ना कर दें। क्यों? जब समाधि लगती है हमारे श्वास की गति मंत्र जपते जपते धीमी हो जाती है, और उस श्वास की गति के साथ हृदय की धड़कन भी धीमी पड़ जाती है। कई बार तो आपको ये 24 तत्वों से बना स्थूल शरीर मुर्दे जैसा लगेगा। क्यों? सुरती नृत्य श्वास मन सिमटकर ब्रह्मांड में चला जाता है, तो लोग सोचते हैं मर गया। लेकिन समाधि समाधान यानी चारों चीज सिमट गई, एक जगह चली गई तो बटी भी नहीं हो, मुर्दे जैसा हो जाता है। लेकिन नस नाड़ियां चल रही हैं। सदगुरु को फिर चेतना दी कि बोली आत्माएं हैं, जलाना दें। और सदगुरु उठे, उठकर देखा मैं तो सदगुरु की नगरी में था। लोग खुश हो गए। तो माँ ने गोद में ले लिया, रानी ने, बेटा तू कहाँ चला गया था? तो किससे मिलकर आया है? हमें तो बहुत मुश्किल हो गई थी। गरीबदास महाराज के पहले ही प्रथम शब्द थे, अनुभव उपजे प्रकाश भया बेटे गुरुदेव कबीर सही, निर्भय निर्द्वंद अबंध बहे, अनुभव अनहद की बात कही, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आने स्थान रोप्या छुड़ानी। यानी कबीर साहब मिले गुरु के रूप में और अपना लोक दिखाया। कहने की बेटा कबीर साहब कब काशी में हुए हैं? 15वीं ईस्वी में, और ये कौन सी 18वीं शताब्दी चल रही है, इतना डिस्टेंस वो कहाँ से आएंगे? कहने लगे माँ सतगुरु ही उतरे थे, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, शब्द स्वरूपी उतरे थे सतगुरु, उनका पंच भौतिक शरीर नहीं है। कहने लगे बेटा जो वहां चला जाता तो वापिस नहीं आता है। कहने लगे नहीं, मेरे को लेकर गए। कहाँ से लेकर गए? कौन से रास्ते से गया? गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीरे, जहाँ हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। माँ ऐसा रास्ता है ये दुनिया नहीं जान पाएगी, बाका रास्ता सुषमणा के मार्ग से वो खोल के जागृत करके और वहां से लेकर गए हैं। इतना सूक्ष्म होना मार्ग से ले गए। अब भले वो लोग कैसे समझते, जिन्होंने साधना की तो समझ पाते। फिर कहने लगे मेरे को तो सतगुरु ने मंत्र भी दे दिया, मैं सुगरा हो गया, बंदी छोड़ने कृपया कर दी। कहने लगे मंत्र कब लिया? तेरी दीक्षा तो हुई ही नहीं है। कहने लगे सतगुरु सोहम नाम दे गुज बीरज विस्तार, और बिन सोहम सीजे नहीं मूल मंत्र निस्सार। चाबी दे दी, घट खुल गया और मैं भंवर गपा का गेट खोलकर अपने सदगुरु के धाम में गया। वह तेज पुंज के स्वरूप में सदगुरु अजर अमर बैठे थे। गरीब है सदगुरु कहते हैं अजर अमर सतपुरुष हैं, सो हम सुकृत सीरे, बिंदम देह दयाल जी या का नाम कबीर। कौन है कबीर? अजर अमर सतपुरुष, वो कभी मरते नहीं। सोहम सुकृत शीर, सोहम की नाम की कमाई की सीढ़ी लगा के वहां पहुंच सकते हैं।
ना उनका दम है ना देह है। जिसको देह होगी उसका श्वास भी होगा, लेकिन देह ही नहीं है पंचभौतिक, तो वो तो स्वयं प्राणनाथ है, उसका नाम कबीर है। तो सदगुरु ने वहाँ पर वाणी उच्चारण शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय की वाणी बहुत सारी निकल गई। और वही दिव्य दिन, आज एकादशी है, कल द्वादशी है, जब कृपया परो आज तक मनाया जा रहा है, जब सदगुरु बंदी छोड़ के सामने कबीर साहब प्रकट हुए थे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब जी महाराज की जय। और वहाँ पर जो मेन मार्ग है, ओरिजिनल ज्ञान है, वो दिया सतगुरु को। तीनों कला सब मंजा दी। कौन सी? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंध के नाले, ज्ञान जोग और भक्ति सब दिने नजर निहाल। क्या समझाया? योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन कला हैं अध्यात्म में, और सबके पास नहीं होती हैं। किसी ब्रह्मज्ञानी के पास तीनों कला मिलेंगी, नहीं तो किसी में एक योग की कला मिलेगी, किसी में एक ज्ञान की कला, या किसी में एक भक्ति की कला। सतगुरु कबीर साहब में ये तीनों कला थी, और तीनों कला से परिपूर्ण गरीबदास महाराज को कर दिया। गरीब सिद्धों में गोरख बड़े, दत्त दिगंबर थी रे, भक्तों में नामा बड़े, पर तीनों कला कबीर। आज तक जितने भी योगी हुए हैं, उनमें गोरखनाथ जी बहुत बड़े सिद्ध माने जाते हैं, और यतियों में दत्तात्रेय जी, ज्ञानियों में जनक जी, और भक्तों में नामदेव जी। लेकिन तीनों कला कबीर साहब के अंदर थी। अब थोड़ा सा सुनना। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे। कैसे ज्ञान हुआ उनको? एक दिन वो सो रहे थे अपने राजमहल में, स्वप्न आया कि दूसरे शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी और उनको आक्रमण करके पराजित कर दिया, सब कुछ उनका हड़प लिया। और राजा को कहा, जनक को, अपने वस्त्र आभूषण उतार कर और राज्य से बाहर निकाल जाओ, मैं आपके प्राण नहीं लूंगा। वो निकल गए। जब राज्य से बाहर गए, भूख लगी, लेकिन उस शत्रु राजा ने आदेश दे दिया, कोई भी जनक को भोजन नहीं देगा, दे दिया तो उसको भी प्राण देने पड़ेंगे। भूखे प्यासे धूल दूषित शरीर, बड़े परेशान हैं, कई दिन तक भूखे रहे। फिर पता चला एक नगर में अन्न क्षेत्र चल रहा है, पैदल पहुंचे, शाम हो गई, लेकिन उस समय तक अन्न बढ़ चुका था। चक्कर आकर, पसीना आकर बैठ गए। अन्न क्षेत्र वाले कर्मचारी को बड़ी दया आई, कहने लगे, आज तो खिचड़ी सारी बढ़ चुकी है, केवल जली हुई खुरचन बची है जो नीचे पतीले में लग जाती है, कहने लगे वही दे दो। दोबारा अंदर गया, वो खुर्ची हाथ पर रख दी, बड़े खुश हुए। और भूखे को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, खाने को हुए। आकाश से एक चील उड़ कर आई, झपट्टा मारा पंजों से, और नीचे कीचड़ में खुरचन गिर गई। और भूखे हैं, और जैसे ही चिल्लाए भूखे, ओह ए परमात्मा, नींद खुल गई। नींद खुली तो महल में पलंग पर थे, मखमली गद्दों पर दास दासियां, सेवक सेविकाएं हैं। रानियां भागी आई, महाराज क्या हुआ? कहने लगे, ये सच है या वो सच है? यानी स्वप्न में जो देखा, मैं कैसा कंगाल हो गया, भूखे प्राण अंत होने वाला है, परेशान हूँ, वो सच है, या ईब में राजमहल में हुए सारे ठाठ, ये सच है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। महाराज आप राजा हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी थी, जिसमें बड़े बड़े ऋषियों मुनियों विद्वानों को एकत्रित किया, और अष्टावक्र के पिता सित ऋषि वंदन ऋषि से हारते जा रहे थे, उनका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब अष्टावक्र सभा में प्रवेश करते हैं, सब हंसने लग जाते हैं, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर। तो वो हंसने लगे कि यहाँ सब के सब चरमकार बैठे हैं, शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मैं कौन है उसका नहीं पता है। तो वहाँ राजा जनक को ज्ञान दिया, और राजा जनक भी परम ज्ञानी विदेही कहलाए। ना अहम देहो ना मैं देहो, जीवो ना अहम की चित्त, अपमेव ही में बंद आशीदा, जीवित है सप्रिया। कहने लगे, ना मैं देह हूँ और ना ये देह मेरी है, मैं तो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष हूँ, मेरी संसार में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ भी राजा जनक को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया था,
उनको अधिकारी जानकर सतगुरु कबीर साहब प्रगट हुए थे। गरीब ऋषभदेव के आइया कभी नाम करता रे, नो योगेश्वर में रम्या जनक विदेह उधारे। गरीब जनक विदेही जगत गुरु धर्म राय बन तोड़े, सुखदेव को दीक्षा दे योग युक्ति नहीं लोरे। जैनियों के प्रथम गुरु ऋषभदेव जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया, फिर राजा जनक को दिया और राजा जनक ने फिर बहुत बड़े योगेश्वर सुखदेव मुनि को दीक्षा दी थी। तो इसका मतलब है कबीर साहब ऐसी प्यारी आत्माओं को चारों युग में ढूंढ लेते हैं। तो यह योग की कला और फिर ज्ञान की कला और भक्ति की कला, योग की कला ऐसी है। संत ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र में आलंदी गांव में रहते थे। गांव वाले ने तीनों भाई बहन को बाहर निकाल दिया, निवर्तीनाथ, सोपान और मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर, लेकिन चारों ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत बड़े योगी थे। और उस समय 1400 वर्ष की आयु के एक महान योगी थे चांगदेव जी महाराज। उनसे बड़ा योगी नहीं था, लेकिन बार बार अपने शिष्यों से प्रशंसा सुनते 13 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर की कि उन बड़ी सुंदर गीता लिखी है, उन जैसा योगी नहीं। मन में आया मिल के आऊं, पर वो छोटे हैं मैं बड़ा हूं, बड़ा छोटे के पास कैसे जाए। शेर की सवारी करके हाथ में सर्प का चाबुक लेकर पीछे हजारों शिष्य उनका जयकारा करके चलते थे। धूल उड़ रही है और आलंदी गांव की तरफ संतों की जमात जा रही है। होते गए संत ज्ञानेश्वर को पता चला 1400 वर्षीय योगी राज चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन टूटी सी झोपड़ी, कच्ची दीवार और जैसे ये मंडेर है उस पर बैठे थे। चारों योगी बहन भाई कहने लगे कैसे अगवानी करे संत की, वो शेर पर बैठकर आ रहे, मेरे पास तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने उस दीवार की पीठ को थपथपाया, कहने लगे आज एक संत का सम्मान करना है, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, आज सवारी बन जा। जैसे ही चेतना युक्त संत ज्ञानेश्वर का हाथ जमीन ने पकड़ा, सक्रिय हुई और वो दीवार जो जड़ थी उठकर चलती थी और उस पर चारों बहन भाई बैठे थे। लोग हैरान हो गए, दीवार उड़ी जा रही है। व्हीकल चलते दिखे हमने, यंत्र से तेल डलता है, बैटरी से चलते हैं, लेकिन कभी दीवारें चलती देखी हैं? लेकिन ऐसे योगी इस हिंदुस्तान की धरती पर प्रकट हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में, जिन्होंने दीवारें चला दी। और जब संत चांगदेव जी ने देखा ये तो मेरे से भी बड़े योगी हैं, छोटी सी आयु है, मैं तो एक जीव जो चल सकता है शेर की सवारी करके आया हूँ, लेकिन इसने तो मिट्टी की दीवार कच्ची जो जड़ है एक जगह रहती उसको चला दिया। उतर कर दंडवत प्रणाम किया संत ज्ञानेश्वर को। हमारे धरती के महापुरुषों को ये मर्यादा है कि नहीं, ज्ञान से बड़े हैं आप। और वहां दीक्षा ली 1400 वर्षीय चांगदेव ने। तो सदगुरु कहते हैं जो योग में स्थित होकर कर्म करता है, सिद्धि असिद्धियां उसके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं। गीता में भगवान फरमाते हैं योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय है, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। जो योग में स्थित होकर कर्म करता है वो समत्तो योग को प्राप्त कर लेता है। तीसरी कला है भक्ति की, जो नामदेव के अंदर थी। आज तक इस धरती पर कितने संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, लेकिन नामदेव के सामने परमात्मा 72 बार साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर कण में, हर क्षण, हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करते थे, ऐसा उनका भाव था। एक बार रात हो गई, कहीं भ्रमण कर रहे थे, एक सराय में ठहरे। गांव के लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ मत ठहरिए, यहाँ तो ब्रह्म राक्षस रहता है और जो रुकेगा उसकी हत्या कर देता है, कोई जीवित नहीं निकला यहाँ से। नामदेव ने कहा सब जगह परमात्मा ही तो है, कौन राक्षस, कौन असुर, कौन सुर, सब परमात्मा की ज्योत है। नामदेव जी रात को बैठ गए, भजन कर रहे हैं, लेकिन वहां तो ब्रह्म राक्षस जिन रहता था और इतना लंबा रूप लेके नामदेव जी के सामने खड़ा होगा डराने के लिए, कोई यहाँ से बच के नहीं गया है। नामदेव जी मुस्कुराए, प्रणाम किया और परमात्मा स्वरूप देखकर कहने लगे
भले पधारे लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथा, योजन भर के लंबे हाथ, शिव ब्रह्मा दिक्पार न पावे, अनगिन साज सजाए आज, और नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजिए मोकु आज सनाथ। हे प्रभु, आज कैसा सुंदर रूप लेकर आए, धरती पर पैर आकाश को सिर छू रहा, लंबे लंबे हाथ, मैं तो आज सनाथ कर दिया। देखिए क्या लीला परमात्मा की। ब्रह्म राक्षस अंतर ध्यान और उसकी जगह उस ब्रह्म राक्षस में परमात्मा प्रकट हुए, नामदेव को दर्शन देना पड़ा। ऐसी दृष्टि, तो इसलिए ऐसी ऐसी कलाएं इस धरती पर, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में महापुरुष हुए हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जो थे वो पूर्ण कला से परिपूर्ण थे। गरीबदास महाराज फरमाते हैं ऐसी कलाएं थी उनकी उस निर्वाण पद में, ब्रह्मा का वेद, विष्णु की मूर्त, शिव का सतान उस पद में जाना। क्या? ब्रह्मा का वेद सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ज्ञान में, विष्णु की मूर्ति जो सभी पूजा करते हैं, शिव का स्थान, कितने मंदिर बने हुए हैं ना, लिंग पूजा जाता है, लेकिन तीनों उपासना इस पद में जान। जो कबीर साहब ने भक्ति मार्ग उपासना ज्ञान बताया, ये तीनों की तीनों उसमें आ जाती हैं। कौन सा? श्वास का मंत्र है, इसमें सब आ जाता है। इसलिए गरीबदास महाराज ने कहा, गरीब अली अनिलो हो गए, मोहम्मद पदम पसावे, कबीर एक का एक है, दूजा नहीं मिलावे। इस धरती पर अली अनिलो हो गए। अली बहुत बड़े सूरवीर हुए हैं, मोहम्मद शाह के दामाद थे, और मोहम्मद शाह की बेटी फातिमा थी, उसके पति थे, और छोटी उम्र में ही वो प्राणांत कर गए थे। लेकिन उन जैसा सूरवीर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे ऐसे अनिलों की संख्या में, शंख पदम लीन है ना, ये काउंटिंग होती है। मोहम्मद पदम पसाव, मोहम्मद साहब जैसे भी पदम की संख्या में होकर चले गए, लेकिन कबीर एक का एक है, दूजा नहीं मिला। कबीर साहब वही के वही हैं चारों युगों में, और कोई न कोई स्वरूप लेकर इस धरती पर आते हैं, उन जैसा कोई नहीं है। क्यों? वो काया का वीर है और हम सबका मालिक है, सतगुरु है, जो जीवों को करुणा करके इस संसार से निकाल कर ले जाते हैं। और मैं अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना, बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना रे प्यारे, कोई नहीं अपना। बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना, बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना। गुरु की शरण साध की संगत, गुरु की शरण साध की संगत, करो तरण के जतन रे प्यारे, गुरु बिना नहीं अपना, बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना, बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना। गुरु महल्ला से प्रीत लगाओ, गुरु महल्ला से प्रीत लगाओ। कौन है मल्ला? ये बैठे। गुरु महल्ला से प्रीत लगाओ, गुरु महल्ला से प्रीत लगाओ। काल जाल में क्यों दसना, कोई नहीं अपना, बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना। प्यारे बिना गुरु के ज्ञान जगत में कोई नहीं अपना। सत सुमरण की नौका लगा ले, सत सुमरण की नौका
सतगुरु देश दिखावे अपना, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। हरि हरि करते पार उतारे, हरि हरि करके पार उतारे, दिल में ही देख दरस गुरु का, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। प्यारे बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। बंदी छोड़ के शब्द महल में, बंदी छोड़ के शब्द महल में, गीसा संत के शब्द महल में, गीसा संत के शब्द में, कबीर साहब के सतलोक में, कबीर साहब के सतलोक में, जीता दास सुखी बसना, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। प्यारे बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। किस किस को लगता है संसार अपना है? अच्छा, तुम्हें लगता है कोई नहीं है बिना गुरु के ज्ञान? परमात्मा अपने हैं, गुरु अपने हैं। अब बताओ गुरु किसको अपने लगते हैं? बताओ। बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। प्यारे बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना। बंदी छोड़ की शरण गहो रे, बंदी छोड़ की शरण रे, देश दिखावे अपना जग में, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना बिना गुरु के ज्ञान जगत में, कोई नहीं अपना बिना गुरु के नाम जगत में, कोई नहीं अपना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहेब।